ने एक बड़ी जीत दर्ज की है और आपको बता दें कि यहां पर तमाम दिग्गजों ने यहां पर चुनावी प्रचार किया, रैलियां की, रोड शो किए, लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रशेखर ने यहां पर एक बड़ी जीत हासिल की है। ये एक बहुत बड़ी जीत चंद्रशेखर के लिए है और कहा जाए कि एक दलित वोटर्स के बीच में अपनी खास पहचान बना पाए हैं चंद्रशेखर। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो चमत्कार एक तरह से चंद्रशेखर ने किया है उसके पीछे की वजह क्या है। हमारे साथ दलित चिंतक कालीचरण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की क्या पॉलिटिक्स है। और साथ ही बिजनौर से हमारे सहयोगी रोहित भी जुड़े हुए। सबसे पहले मैं कालीचरण जी का ही रुख कर लेता हूँ। कालीचरण जी बताइए, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, इसके पीछे की वजह क्या रही है और कब से कहा जाए कि जो तैयारी उनकी शुरू हुई है, एक माहौल बनाने की जो कोशिश जो है वो शुरू हुई, वो अब कहीं ना कहीं रंग लाती हुई दिखाई दी है, इसके पीछे की क्या है पॉलिटिक्स? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये संज्ञान में लिया है और भारत समाचार लगातार इस तरह के समाचार होता रहता है, खासकर के समाज को लगातार कवर करता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आप सदैव आपका समाचार संघर्ष करता रहता है और इस तरह की खबरों को प्राथमिकता देता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चंद्रशेखर जी को विजय श्री मिलने पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ और वहाँ की जनता को भी बधाई देता हूँ। देखिए, असल में यह है कि जमीन पर जो काम करेगा उसको तो एक ना एक दिन सफलता मिलना ही है। लोकतंत्र का ये मूल मंत्र है। लोकतंत्र में जनता के बीच में जो रहेगा उसको कोई बाहर नहीं कर सकता है। हाँ, समय लग सकता है, अड़चन आ सकती है। चंद्रशेखर जी इसके प्रमाण हैं। आपने जैसा कि अभी अपनी टिप्पणी में कहा कि किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, किस तरह से उनको जेल के अंदर रखा गया, तमाम तरह से उनको वंचनाएं झेलना पड़ी और उन्होंने जिन राजनीतिक दलों से चाहा था कि हम उनके साथ रहें या उनके साथ बैठें, उनके साथ हम अपना चुनाव लड़ें, उन लोगों ने भी साथ नहीं दिया। ऐसे अवसर पर अकेले ही वो अपनी जनता के दम पर, अपने काम के दम पर चुनाव मैदान में कूद पड़े और जनता ने ये चुनाव लड़ा है। और निश्चय ही लोकतंत्र है, लोकतंत्र का यही एक बड़ा वो रहता है जिसमें जनता ही सब कुछ तय करती है। तो जनता का जो निर्णय है उसको सबको स्वीकार करना पड़ा और बड़े प्रचंड बहुमत के साथ वो जीत करके आए हैं। इसलिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हाँ, ये सही बात है कि बीएसपी का जिस तरह से ग्राफ गिरा है, गिरा क्या पूरी तरह से एक तरह से उनका वोट प्रतिशत जरूर जो है ठीक ठाक रहा है, उतना तो नहीं रहा, लेकिन बिल्कुल देखिए बहुत ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के सामने बीएसपी को कहा जाए कि हो गया है और इसका खुद ही जो है वो मायावती ने भी संज्ञान लिया है। मैं आता हूं आपके पास वापस। कालीचरण जी हमारे साथ जुड़े रहिए। बिजनौर से हमारे सहयोगी रोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, ये जो जीत है चंद्रशेखर आज़ाद की, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाए, किस तरह से तैयारी की गई है? क्योंकि तमाम दिग्गज भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी रैली की, प्रचार किया और इसके बाद अब चंद्रशेखर की ये बड़ी जीत, किस तरह से उन्होंने प्रचार किया और क्या स्ट्रेटेजी जिसके बाद ये बड़ी जीत उनको हासिल हुई है? शांतनु, मैं आपको बता दूं, जो है यहाँ से जो नहटौर विधानसभा है वहां से मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं ओम कुमार। अब की बार बीजेपी ने जो टिकट को लेकर यूपी में जो टिकट दिए हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की बहुत बड़ी गलती सामने आई है। 3 बार से ये विधायक है, जिसमें कि 2 बार ये बीजेपी से ओम कुमार विधायक रहे हैं, साथ ही साथ जो है बसपा से भी जो ये विधायक रहे हैं। वहीं अब की बार बीजेपी ने नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट से इनको अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसकी कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी थी, क्योंकि 2 साल इन्होंने बीजेपी में रहते हुए पहले तो कोई काम नहीं किया। साथ ही साथ अब की बार जनता अवेयर हुई। अवेयर होने के साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं जैसे कि बेरोजगारी है, महंगाई है, साथ ही साथ जो लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए, यानी मिडिल क्लास फैमिली में जो लोअर तबका आता है, जो सरकार से उम्मीद थी, चाहे वो राशन से संबंधित हो, चाहे आयुष्मान योजना से संबंधित हो, तो इन सारी योजनाओं के तहत और साथ ही साथ जो मैंने आपसे बताया पर्सनल नाराजगी और जो टिकट है, टिकट को लेकर बीजेपी ने पुराने सांसदों को या पुराने विधायक पर जितना भरोसा जताया, शायद कोई नया कैंडिडेट होता तो वो शायद किसी दूसरे दल से या विपक्षी से, चाहे समाजवादी हो चाहे आजाद समाज पार्टी के जैसे। रोहित, ये जो पूरा माहौल है
अगर हम बात करें ये जो पूरा माहौल है, हमने देखा कि वो बनना शुरू हुआ, एक सेंटीमेंट जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के पक्ष में आना शुरू हुए जब उनके ऊपर एक बहुत कहा जाए कि बड़ा हमला हुआ है। और उसके बाद हमला जिस तरह से हुआ है उसके बाद लोगों की एक सहानुभूति कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के पक्ष में, और दूसरा इसका कारण बीएसपी जो है वो जोरदारी से चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आई। हालांकि वहां पर मायावती भी पहुंची हुई थी और उन्होंने चुनाव प्रचार किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक लोगों की एक जो सेंटीमेंट थे वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के साथ थे, और वो हमला जब हुआ तो वहीं से एक सहानुभूति भी बनना शुरू हुई। बिल्कुल शांतनु, आपकी बात बिल्कुल सही है। जहां पे संविधान को लेकर भी अब की बार लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वो चाहे दलित बिरादरी के थे, क्योंकि सुरक्षित लोकसभा सीट है, मुस्लिम और दलित इसमें निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, चंद्रशेखर लगातार जो है विपक्ष में गठबंधन से टिकट चाह रहे थे और वो 1.5 साल से इस सीट पर मेहनत कर रहे थे, जबकि बीजेपी के ओम कुमार जो नहटौर विधानसभा से विधायक है, बीजेपी उनको अचानक से टिकट देती है सांसदी का, तो कहीं ना कहीं 1.5 साल का काम, और चाहे वो यूपी सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसको लेकर लगातार लोगों में जो प्रॉमिस किया गया था, जो वादे थे बीजेपी के, वो धरातल पर नहीं उतार पाए, चाहे इनके मंत्री हो चाहे इनके सांसद हो, चाहे हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो लाभ मिलना चाहिए, जो योजनाएं चल रही थी, उसका पूरे तरीके से लाभ आप कह सकते हैं लोगों को नहीं मिला। और यही ना कहीं ये फायदा बिल्कुल दलित वोट बैंक अपने पाले में करने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। मैं कालीचरण जी का एक बार रुख कर लेता हूं। कालीचरण जी, जिस तरह से देखिए पीडीए का नारा जो है वो दिया गया था इंडिया गठबंधन के तरफ से, और एक नैरेटिव जिस तरह से चलाया गया कि संविधान खत्म हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी आती है, और इसी को लेकर नैरेटिव बनाने में भी विपक्ष जो है वो कामयाब कहीं ना कहीं नजर हुआ। आपको लगता है कि ये गलती हो गई विपक्ष से कि चंद्रशेखर को अपने साथ अगर रखते तो एक गठबंधन की एक सीट और बढ़ जाती? हाँ बेशक, ये तो सही है, रणनीतिकारों में थोड़ा ये राजनीतिक चूक हुई है। उन्होंने चंद्रशेखर जी को उस तरह से नहीं लिया, जो कि उनकी जमीनें जो तैयार थी राजनीति की, उसको उन्होंने भाप नहीं पाए हैं। और ये सही बात है, जैसा कि हमारे साथी ने कहा है कि भाजपा से जो नाराजगी थी जनता की, वो उसने काम किया, और जो पीडीए का जो नारा दिया गया था वो बहुत काम कर दिया है। और दरअसल देखिए, राजनीति में दलित मुस्लिम का जो गठजोड़ हो रहा है, और ये भविष्य में और आगे जाएगा, क्योंकि दोनों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने की, उपेक्षित करने की कोशिश की जा रही है सरकारों के द्वारा। तो ये गठजोड़ जो है आगे बढ़ने वाला है। ये हमारे राजनीतिक चिंतकों को और राजनेताओं को जरूर समझना चाहिए कि ये दलित गठजोड़ और मुस्लिम गठजोड़ जो बन रहा है, ये भविष्य में दलितों का भविष्य सुनिश्चित करेगा और नए नायक उभरेंगे। और वो देखिए, किसी भी कौम का या किसी भी समाज का, किसी भी तबके का कोई जब नेतृत्व खाली होता है या उसको लगता है कि गड़बड़ हो रहा है, तो कोई दूसरा कुदरत उभार देती है। चंद्रशेखर जी उसी उभार का परिणाम है, और निश्चय ही चंद्रशेखर जी का भविष्य उज्ज्वल है। अभी वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, सड़कों पर भाषण दे रहे थे, सड़कों पर बयानबाजी कर रहे थे। अब संसदीय जीवन का उन्हें अनुपालन करने का मौका मिलेगा और संसद में अपनी बात को रखेंगे तो उनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी। हाँ, ये सही बात है कि वो युवा हैं, जोश है उनमें। अभी भीम आर्मी को वो चला रहे हैं, तो आर्मी का जो आक्रोश होता है, आर्मी का जो स्टेटस उस तरह का होता है, वो व्याकरण अलग होता है, वो माहौल अलग होता है। अब उन्हें संसदीय जीवन में लौट रहे हैं, तो उनके लिए एक नया सबक होगा। निश्चय ही वो निखरेंगे। 5 साल का उनको जो मौका मिला है उसमें अपने आप को निखारेंगे और निश्चय ही एक नया नेतृत्व उभरेगा। और ये चूंकि युवा है, जोश है, ईमानदार है, और जनता ने उनका भरपूर जो है स्वागत किया है। ये बात सही है कि अकेले हैं, कर कुछ क्या कर सकते हैं, और लगातार सरकार जो है इस बात का ध्यान रखेगी कि किसी तरह से उनका क्षेत्र जो है उस तरह से ना हो जाए कि वो श्रेय ले जाएं, लेकिन इस पर नजर रहेगी। और आप जैसे मीडिया तंत्र जो है वो भी इसको सुर्खियों में रखेगा। तो ये सही बात है कि अभी चंद्रशेखर जी को कई प्रकार के सबकों से पार करना है, उन्हें अपनी बाड़ी पर ठीक है। कालीचरण सनेही जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, और रोहित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि शपथ ग्रहण संख्या बल पर निर्धारित होता है, निर्भर होता है। जिसके पास संख्या बल होता है वो शपथ लेता है, और जिसके